2022 के कुछ ऐसे हकाइक आज हम आपको बताएंगे जो कि पाकिस्तान की 75 साल तारीख में पहली बार रोनुमा हुए। ऐसा पहले पाकिस्तान की 75 साल तारीख में पाकिस्तानी कौम ने होते कभी नहीं देखा। पहली बार पाकिस्तान के किसी वजीर आजम ने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहा। To conduct cross-border counter-terrorism missions against Al-Qaeda, ISIS or the Taliban? Absolutely not. There's no way we're going to Seriously? allow any bases, any sort of action from Pakistani territory into Afghanistan. Absolutely not. और फिर पाकिस्तान की तारीख में पहली बार पाकिस्तान के उसी वजीर आजम ने यूरोपीय यूनियन को कहा कि हम तुम्हारे गुलाम नहीं हैं। फिर पाकिस्तान की तारीख में पहली बार उसी वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई और पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार किसी भी वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई। पहली बार पाकिस्तान में रात के 12 बजे अदालतें खुली और पहली बार ही पाकिस्तान के अंदर किसी वजीर आजम के उतारे जाने पर लाखों हजारों लोग सड़कों पर निकले। बगैर किसी कॉल के, बगैर किसी क़यादत के लोगों ने उस वजीर आजम को उतारे जाने पर एहतजाज किया। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार हुआ। पहली बार शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बने और जब उन्होंने हल्फ उठाया तो ऐसे लगा कि जैसे नवाज शरीफ साहब ने चौथी बार वजीर आजम का हल्फ उठाया हो। पहली बार पाकिस्तान की तारीख में डॉलर पहले 200 और फिर 250 क्रॉस कर गया। पहली बार पाकिस्तान की तारीख में पेट्रोल 200 क्रॉस कर गया। पहली बार साबिक वजीर आजम की बेटी यानी मरियम नवाज ने ट्वीट के ऊपर सर्विंग फाइनेंस मिनिस्टर को ऑर्डर किया कि पेट्स फूड के ऊपर जो इंपोर्ट है, जो इंपोर्ट पर पाबंदी है उसको हटा दिया जाए। यानी डॉग्स और कैट की जो फूड है उस पर जो पाबंदी लगाई गई है उसको इंपोर्ट करने पर वो हटा दी जाए। ये ट्वीट के ऊपर उन्होंने ऑर्डर दिया। पहली बार हमने ऑडियो और वीडियो लीक्स का तमाशा देखा और उसके बाद अंदाजा हो गया कि इस हमाम में सब नंगे हैं। पहली बार आईएसआई के किसी सरबराह को कौम से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए देखा गया। पहली बार किसी वजीर आजम को यानी कि जो साबिक वजीर आजम है उनको तोशा खाना से घड़ी परचेज करने पर नाअहल होते देखा। इससे पहले भी जो हमारे साबिक वज़ीर आज़म है या साबिक सदूर है उन्होंने तोशा खाना से गाड़ियां परचेज की हैं जो कि आप कानून के मुताबिक परचेज कर भी नहीं सकते, लेकिन फिर भी उन पर केसेस बनाए गए, लेकिन किसी को नाअहल नहीं किया गया, ना ही उनके फर्द जुर्म तक आयद नहीं हुई। लेकिन यहाँ पहली दफ़ा किसी वज़ीर आज़म को घड़ी तोशा खाना से परचेज करने पर उन्हें नाअहल करार दे दिया गया। पहली दफ़ा दुनिया की आबादी के लिहाज से 5वें बड़े मुल्क की 30% हिस्सा पानी में डूब गया। पहली बार पाकिस्तान में देखा गया कि साबिक वज़ीर आज़म जिन पर कातलाना हमला हुआ उनको उनकी मर्जी की FAR दर्ज नहीं करवाने दी गई। पहली बार पाकिस्तान में सीनियरिटी में नंबर 1 पर मौजूद लेफ्टिनेंट जनरल को आर्मी चीफ बना दिया गया। पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार कोई हाफिज़े कुरान आर्मी चीफ आए। पहली बार पाकिस्तान ने देखा कि साबिक वज़ीर आज़म के चीफ ऑफ स्टाफ जो कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के चीफ ऑफ स्टाफ थे शहबाज गिल, उनको उन्हें एक पेपर देने के ऊपर अरेस्ट किया गया, उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उन्हें बरहना किया गया, बरहना करके उनकी वीडियोस बनाई गई। पहली बार पाकिस्तान की हिस्ट्री में देखा गया कि सर्विंग सेनेटर आज़म सवाती को एक ट्वीट करने पर उठाया गया, उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उन्हें बरहना किया गया। इवन कि उनकी अहलिया की जो न्यूड वीडियोस थी वो उनके बच्चों को भेजी गई। पहली बार किसी अमेरिका के सदर ने मीडिया टॉक के ऊपर आकर पाकिस्तान को खतरनाक तरीन मुल्क करार दिया और खतरनाक तरीन मुल्क करार देने के बाद पाकिस्तान के एटमी असासों को गैर महफूज करार दे दिया। पहली बार इंडिया ने ना सिर्फ आज़ाद कश्मीर बल्कि गिलगित बल्तिस्तान को भी अपना हिस्सा करार देते हुए कहा कि हम इसको भी हमला करके अपना हिस्सा वापस लेंगे। पहली बार पाकिस्तान के दोस्त मुल्क चाइना ने पाकिस्तान की सिक्योरिटी पर एतराज़ उठाते हुए अपने शहरियों की हिफाजत के लिए अपनी सिक्योरिटी लाने की इजाज़त मांगी। पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार किसी सहाफ़ी को जिला वतन होने पर मजबूर कर दिया गया और उसके बाद उसे एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाने पर मजबूर किया गया और उस मुल्क में जाकर उसे कत्ल कर दिया गया। ये तमाम चीज़ें पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार हुई हैं। लेकिन अगर भी कौम अब ना जागी, अगर कौम ने अब भी फैसला ना किया, अगर कौम अब भी मुल्क की खातिर ना निकली, अगर कौम अब भी अपने ज़ाती मफादात को छोड़कर, अपनी ज़ाती पसंद को छोड़कर मुल्क की मफादात और मुल्क की पसंद को तरजीह ना दी, अभी भी कौम अगर करप्ट हुक्मरानों के खिलाफ ना निकली, तो ये जो 75 साल में आपने पहली बार देखा वो आइंदा आप सारी ज़िंदगी देखते आएंगे
کیونکہ یہ چیزیں اس لیے کی جا رہی ہیں تاکہ آپ کو ان چیزوں کی عادت ہو جائے. لوگوں کا ریئیکشن چیک کرنا ہوتا ہے ایک بار کسی بھی چیز کو امپلیمنٹ کرنے کے بعد. اگر ریئیکشن جیسا آئے جیسا کہ اب پاکستانی قوم نے دیا تو ایسے تو چیزیں پھر بار بار ہوں گی اور پاکستانی قوم گھر بیٹھ کے صرف مذمت ہی کرتی رہے گی. اگر قوم اب نہ نکلی تو یہ چیزیں بار بار ہوتی نظر آئیں گی جو کہ ہم نے پہلی بار دیکھی. یہاں تک کہ جو ہماری ملٹری پاور الیٹ ہے, انڈسٹریل پاور الیٹ ہے, اور اس کے بعد جگیرداری نظام ہے, یعنی جو جگیردار ہیں جو ایم پی ایم این اے بن کے وزیر اعظم اور وزراء بن جاتے ہیں, ان کی غلامی بھی آپ 75 سال میں پہلے بھی دیکھتے آئے ہیں اور آئندہ بھی آپ دیکھتے چلے جائیں گے. آپ ان کی غلامی کرتے ہیں, آپ کے بچے ان کے بچوں کی غلامی کریں گے, ان کے بچے ان کے بچوں کی غلامی کریں گے, یعنی نسل در نسل غلام چلتے ہی رہیں گے اگر اب بھی پاکستانی قوم نہ جاگی. اور ایک لیڈر جو کہ پاکستان کو میسر ہے اس کے ساتھ نہ کھڑی ہوئی, اس کا حق میں فیصلہ نہ دیا, اپنے ووٹ کا صحیح انتخاب نہ کیا, تو یہ 75 سال کے بعد آئندہ کئی نسلوں تک ایسا ہی ہوتا چلا آئے گا اور اسے روکنے والا کوئی نہ ہوگا. تو اسی لیے اب پاکستانی قوم کو جاگنا ہوگا تاکہ جو 2022 کے اندر پہلی بار ہوا وہ آئندہ کبھی بھی نہ ہو, کسی سال نہ ہو. تو اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ کے اندر, تب تک کے لیے اللہ حافظ.